चे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज। बच्चों ने देखा, सारे बच्चे कहने लगे देखो देखो जीजा जी यहीं हैं, चलो प्रणाम करते हैं। सारे बच्चे जाकर बोले जीजा जी प्रणाम। भगवान विष्णु ने कहा क्या कह रहे हो? बोले आप ही हम लोगों के जीजा जी हैं ना। बोले खबरदार ऐसा बोलना मत, हम तो उनके मित्र हैं। वो दुल्हे राजा पीछे आ रहे हैं, हम उनके मित्र हैं। बच्चे नाचने लगे। भगवान विष्णु को समझ में नहीं आया कि हम दुल्हे राजा नहीं हैं। ये सुन के बच्चे नाच क्यों रहे हैं। एक बच्चे से पूछा बेटा हम दुल्हा नहीं हैं, हम वर नहीं हैं, ये सुन के नाच क्यों रहे हो? बच्चों ने कहा बाबा हम ये सोच के नाच रहे हैं कि जब दुल्हे का मित्र इतना सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु ने कहा नाच लो नाच लो, जब तक दुल्हे को नहीं देखा तब तक नाच लो, दुल्हा को देखने के बाद नाचने लायक नहीं बचोगे। अभी नाचो जितना नाचना है। आगे निकल गए, इंद्र आए। बच्चों ने कहा पक्का ये दुल्हा होगा, चलो प्रणाम करते हैं। जाके कहा जीजा जी प्रणाम। अरे बोले देखो ऐसा मत कहो, हम तो उनके सेवक हैं, कारोबार उन्हीं की कृपा से हमारा चलता है। स्वामी तो पीछे आ रहे हैं, दुल्हे राजा पीछे आ रहे। बच्चे नाचने लगे। इंद्र ने पूछा नाच क्यों रहे हो? बच्चे कहने लगे जब स्वामी इतना वैभवशाली है तो सेवक कितना वैभवशाली होगा। इंद्र मुस्कुरा करके बोले बेटा चिंता मत करो, देखते ही बुखार चढ़ेगा, अभी नाच लो जितना नाचना है। दुल्हे राजा को देखोगे ना तो बुखार चढ़ेगा तुम लोगों को। सारे देवता निकल गए, सबसे पीछे बाबा की जमात आई। पहुंची भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। आहा बाबा की बारात आई। सारे बच्चे खड़े थे, दूर से कुछ दिख नहीं रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि कुछ विचित्र विचित्र ध्वनियां हो रही हैं। बच्चे खड़े ही थे, इतने में एक भूत दौड़ा और बच्चों की ओर ज्यों झपट्टा मारा। बच्चे बोले अरे बाप रे बाप, उल्टे पैर चले भाग। अपने अपने घरों में पहुंचे, खिड़की दरवाजा बंद किया और माताओं की गोद में बैठकर माताएं कहती देखा है जीजा जी को, कैसे हैं जीजा जी? बच्चे कहते माई का बताएं, जीजा जी को देख करके जीने का मन होता है, पर ऐसे जीजा जी आए इनको देखकर जीने की गुंजाइश बड़ी कम है। जो जियत रही बारात देखें, जिनके बड़े पुण्य होंगे वही बारात देखेगा। क्यों? माई दुल्हा नहीं है, यमराज है यमराज। सांप भिक्षु लपेट के आया है और माई का बताएं सिर वाला सांप तो गजबे था, वो फन फहरा रहा था, कमर में भी सांप बांधे था, भुजाओं पे भी बांधे था और सब कह रहे थे दुल्हा सरकार की जय हो। और दुल्हा सरकार का चेहरा देख के लग रहा था कि भांग खा के आया हो। माई नंदी पे बैठ के आया है, उल्टे बैठा है, बर नहीं है, यमराज है यमराज। बर बौराह बस है यसवारा, बौराह बस है यसवारा। हाल कपाल विभूषण छाला, हाल कपाल विभूषण छाला। बर बौराह बस है यसवारा, बर बौराह बस है यसवारा। हाल कपाल विभूषण छाला, हाल कपाल विभूषण छाला। माई दुल्हा बिल्कुल पागल है। कैसे हिमालय राज ने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया ये तो हम नहीं जानते, पर आज हिमालय नगर में बड़ा कोहराम होने वाला है। क्यों? बच्चे कहते कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। माताएं कह रही ज्यादा मत बोलो, हिमालय राज के घर वो जमाई बन के आए हैं, उनके दामाद हैं, फांसी पर चढ़ा देंगे। रहने दो, तुम लोग डर गए होगे, रात का समय है, हम जाते हैं परीक्षण करके आते हैं। माताओं ने हाथ में परीक्षण की थाली ली और गा रही हैं। परीक्षण गीत गाते हैं ना, जब बारात दरवाजे पे आती है तो क्या गाते हैं? परीक्षण गीत। माताएं परीक्षण करने चली, परीक्षण गीत गा रही हैं, सुनना है? अरे हाँ या ना?
माताएं गा रही हैं, मेरो दुल्हो गुलाब को फूल, दुल्हन मोरी कुसुम कली। बच्चे कहते माई मिस्टेक हो गया। क्या हो गया? बोले आधा गलत गा रही हो, आधा सही गा रही हो। क्या गलत गा रहे? बोले जो गा रही हो ना, दुल्हन मोरी कुसुम कली, 101% सही गा रही हो, पर जो गा रही हो ना मेरो दुल्हो गुलाब का फूल, -0 भी सही नहीं गा रही हो। बोले हुआ क्या? अभी तो दुल्हे को नहीं देखा ना, तब लग रहा दुल्हा गुलाब का फूल है, देखोगी तब पता लगेगा धतूरे का फूल है। अभी नहीं समझ में आ रहा। जाओ। माताएं प्रवचन करने पहुंची, शंकर जी नंदी पर उल्टे बैठे थे। गढ़ों ने कहा बाबा सास आई हैं। शंकर जी ने कहा ये कौन सा पदार्थ होता है? बाबा बोले पदार्थ नहीं होता, जिनसे आपका विवाह होना ना उनकी माता जी आई हैं। अच्छा सासू माँ आई हैं? बोले हाँ। तो ऐसे बोलो ना, करना क्या है? गढ़ बोले नंदी पे उल्टे बैठे हैं प्रभु, आप सीधे बैठिए, आपका चांद सा मुखड़ा देखेंगी, आरती करेंगी, सीधे बैठिए आप। शंकर जी हंस के बोले हमको सीधे करना है तो हमको सीधे क्यों कर रहे? नंदी की पूंछ पकड़ के उल्टे घुमा दो, हम अपने आप सीधे हो जाएंगे। साढ़े गढ़ों ने जैसे ही नंदी की पूंछ को पकड़ करके भोले बाबा को सीधे किया, मैना महारानी ने देखा, अरे बाप रे बाप, बोलती बंद हो गई और इतनी व्याकुल हो गई कि सोने की जो परछन की थाली थी फेंक के दे शंकर जी को मारा। मूर्छित होके मैना महारानी गिरी। सखियां मैना महारानी को भवन में ले गईं, पर शंकर जी को लगा यहाँ की कोई परंपरा होगी, पहली बार दामाद जी आते होंगे तो सासू अम्मा थाली फेंक के मारती होंगी। भोले बाबा ने थाली उठाया, हृदय से लगाए, जन्माशय में पहुँचे। भगवान ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहते पूछिए पूछिए कैसा स्वागत हुआ? विष्णु जी बोले धत, जानते नहीं हो कैसा स्वागत हुआ? अरे भोले बाबा है, पूछ लूंगा तो नाराज हो जाए। अरे बोले भगवान पूछो ना कैसा स्वागत हुआ? विष्णु जी ने धीरे से पूछा, भगवान हे महादेव, हे गंगाधर भगवान, हे भूतनाथ भगवान। शंकर जी ने कहा ज़्यादा मलहम पट्टी न लगाओ, सीधे बोलो कहना क्या है? बोले स्वागत कैसा हुआ? शंकर जी ने कहा बहुत अच्छा हुआ, पहली बार सासू अम्मा ने सोने की थाली फेंक के मारी है। और देखो ना नेक में सोने की थाली मिली है, बाबा सोने की थाली हृदय से लगा के घूम रहे, सासू अम्मा ने दिया है। भोले भाले हैं ना, लेकिन इधर तो उत्पात हो गया। क्या हुआ? जैसे ही मैना महारानी मूर्छित हुई, रनिवास में हड़कंप मच गया। मैना महारानी की सखियां उन्हें लेकर के पहुंची महल में, और जब होश आया तो सबसे पहले दौड़कर मैना महारानी ने पार्वती को गले से लगाया और आंचल में छुपा लिया है। पार्वती जी को गोद में बिठा के बैठ गईं और रो रो के कहती हैं, पार्वती तुम चिंता मत करो, भले ही तुम्हारा विवाह इस पागल बौराहा बर के साथ तय हो गया है, पर जब तक मैं जीवित हूँ इसके साथ तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। बेटी मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से कूद जाऊंगी, मैं तुम्हें लेकर के अग्नि में जल जाऊंगी, मैं तुम्हें लेकर के समुद्र में डूब जाऊंगी, पर जब तक मैं जीवित हूँ इस पागल बर के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। रो रो के नारद जी को गाली देना शुरू किया। नारद जी अगुआ है ना, विवाह शादी में कुछ भी गड़बड़ हो तो कौन पिसता है? कहिए अगुआ, सब अगुआ को पकड़ते हैं। मैना महारानी लगी नारद जी को गाली देने, नारद कर मैं काह बिगाड़ा, नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन्हा बसत उजाड़ा, भवन मोर जिन्हा बसत उजाड़ा, बसत उजाड़ा, बसत उजाड़ा, बसत उजाड़ा, बसत उजाड़ा। मैना महारानी लगी नारद जी को गाली देने, अरे नारद
क्या मेरी फूल जैसी कोमल बेटी के लिए यही पागल वर मिला था? क्या इसी पागल वर के लिए मेरी बिटिया से तुमने इतना कठोर तप करवाया? बेटी पार्वती, तुम चिंता मत करो, मैं जब तक जीवित हूं इस पागल वर के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। किसी ने जाकर नारद जी को कहा, नारद जी वहां तो आपको गालियां पड़ रही हैं। नारद जी बीड़ा लेकर दौड़े हैं। जैसे ही रनिवास में आए, गुरुजी हैं ना, मन में बड़ा रोष है हिमालय और मैना के, पर सदगुरु हैं इसलिए उठ करके प्रणाम किया है। और प्रणाम करके केवल इतना पूछा, बाबा गुरुदेव, क्या मेरी फूल जैसी कोमल बेटी के लिए यही पागल वर मिला था? आपने मेरी बिटिया का चेहरा नहीं देखा क्या? इतनी सुकुमारी मेरी बेटी और कहाँ वो पागल वर, कैसे विवाह होगा? नारद जी बोले, नारायण नारायण। माँ, किसको पागल बौराहा वर कह रही हो? किसको बेटी बेटी कह के रो रही हो? माँ, जिसको बेटी बेटी कह के रो रही हो आप, वो बेटी नहीं है आपकी, वो तो जगत जननी जगदम्बा है, जो आपके सौभाग्य को बढ़ाने के लिए आपके घर में प्रकट हुई हैं, वो जगदम्बा माँ है। और जिनको पागल बौराहा वर कह रही हो ना, जो आपके 100 अपमान को सह करके भी चुपचाप दरवाजे पर खड़े हैं, वो कोई देव नहीं है, वो तो देवों के देव महादेव हैं, जो तुम्हारी कृति को बढ़ाने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। पहचानो उन्हें। और नेत्र बंद करके भोले बाबा से कहा, बाबा अपने असली स्वरूप में आइए। बाबा ने कहते हैं कि बाबा ने वो जो श्रृंगार किया था उसको छुपा लिया है, और बढ़िया पीताम्बर और बढ़िया कुर्ता पहन के, बढ़िया सिर पे पगड़ी और बढ़िया सुंदर स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, देवी इधर आइए, खिड़की से जरा झांक के देखिए, आपको देखने में थोड़ी सी गलती हो गई। जैसे ही खिड़की से झांक करके भोले बाबा का दर्शन मैना महारानी ने किया, चौंक गई। अरे ये हमारे जमाई राजा, ये हमारे दामाद जी हैं, यही भोले बाबा हैं। कहा, भोले बाबा को आपने पहचाना कहाँ है? ये जगदम्बा है, वो महादेव हैं। पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पूर्व जन्म में ये सती थी, अपराध बना इसलिए त्याग हुआ था। आपके सुकृत थे जो आपके घर में ये प्रकट हुई हैं और आपको अब तक मामा कह रही हैं। परंतु सच तो यही है कि आप इनकी माँ नहीं बल्कि पार्वती ही जगत की माता हैं। ये जगदम्बा हैं, पराम्बा हैं, इनको प्रणाम करिए। तब मैना हिममान अनंगे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। बार बार चरणों में प्रणाम करने लगे हिमालय जी और मैना। हिमालय जी और मैना महारानी बार बार प्रणाम करने लगे। जरा समझिएगा, घर में ही जगदम्बा थी और द्वार पर ही महादेव थे, पर पहचान नहीं पाए हिमालय और मैना। क्यों? क्योंकि जीवन में पहचान कराने वाला सदगुरु नहीं था। हमारे भी दरवाजे पर महादेव खड़े हैं और हमारे भी आंगन में कहीं न कहीं जगदम्बा खेल रही हैं, पर हम पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि पहचान कराने वाला गुरु नहीं है। जिस दिन गुरु आएगा उस दिन हम पहचान पाएंगे कि ये जगदम्बा है और ये महादेव है। पहचानी हुई। अब बाबा जाकर मंडप में बैठे, इधर से पार्वती माँ आई हैं। मंगलमय ढंग से बाबा का विवाह होने लगा। पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा, पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर। बाबा का विवाह हो रहा, सब ताली बजाइए। जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि, हर गिर जाकर भय हो विवाह हो, हर गिर जाकर भय हो विवाह हो, सकल भुवन भरी रहा वो छाहो, सकल भुवन भरी रहा वो छाहो।
भुवन भरी रहा उछाहो। सकल भुवन भरी रहा उछाहो। पानी ग्रहण हुआ, मंगलमय ढंग से भावरी हुई और बाबा का विवाह संपन्न हो गया। सबने जय जयकार किया, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो, घराती बराती की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बाबा का विवाह संपन्न हुआ। मैंने कल निवेदन किया